सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है और कक्षा 10 की जो क्षितिज भाग 2 है उसके अंतर्गत पद्य के जो चैप्टर्स हैं उन्हें हम कंप्लीट कर रहे हैं परीक्षा के लिए। तो देखिए अगला हमारा पाठ है नागार्जुन द्वारा लिखा हुआ है, जिसमें कि 2 पाठ हैं। एक का नाम तो है दिए दंतुरित मुस्कान और दूसरी कविता उसमें ली गई है फसल। तो सबसे पहले नागार्जुन के बारे में जानते हैं। जो कवि नागार्जुन है उनका जन्म 1911 ईस्वी में बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। ठीक है, उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था और इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था अपने राजनीतिक कार्यों के कारण। इनका देहावसान सन 1998 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सतरंगे पंखों वाली, युगधारा, प्यासी पथराई आंखें। ठीक है बेटा, इसके अलावा अब हम एक बार थोड़ा सा सारांश कविता का भी देख लेते हैं कि जो दंतुरित मुस्कान कविता है उसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। तो दंतुरित जो मुस्कान कविता है उसमें कवि क्या कह रहा है कि जब छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, नन्हे नन्हे, जब उनके दांत आए होते हैं तो उनकी जो मुस्कान है वो बहुत ही मनोहारी लगती है कि कितना भी कठोर से कठोर मन हो उस मुस्कान को देखकर पिघल ही जाता है। और जब बच्चे उस मुस्कान के साथ थोड़ा सा आपको देखें, आपके साथ हंसें, खिलखिलाएं, तो वो जो मोहक मुस्कान होती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसके अलावा जो कविता है इसी में जुड़ी हुई कविता है, नागार्जुन की है, फसल कविता है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो कवि है वो ये कहना चाह रहा है कि जो फसल होती है तो फसल को कवि ने हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहा है। क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि जो फसलों में फसल उपजाने के लिए केवल बीज, खाद, मिट्टी, पानी, हवा के केवल जरूरत नहीं होती है। इन्हीं सब से अगर हम सबको डाल दें किसी खेत में तो फसल पैदा हो जाएगी? नहीं होगी। उसके लिए क्या चाहिए? मनुष्य का कठिन परिश्रम। मनुष्य के परिश्रम का महत्वपूर्ण योगदान है फसल में। जो मनुष्य होता है खेतों में दिन रात परिश्रम करके इन फसलों को उत्पन्न करता है और इसी फसल से जो मानव का पालन पोषण होता है। ठीक है बेटा, तो मनुष्य के हाथों के परिश्रम से ही फसल उत्पन्न होती है। तो इसी में यही बताया है कविता में कि जो फसल होती है वो उसको फसल को जो है हजार हजार खेतों की मिट्टियों का गुणधर्म भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जो मिट्टी होती है प्रत्येक तरह की, कहीं लाल मिट्टी है, कहीं हर खेत की मिट्टी एक तरह से समझो अलग होती है। तो प्रत्येक जो मिट्टी होती है उसमें अनेक प्रकार के खनिज और पोषक तत्व होते हैं जिनसे पौधे रस लेकर अपना पोषण करते हैं, जिससे उनका स्वाद और प्रभाव अलग हो जाता है। जैसे कोई एक सब्जी है आलू, आलू में भी आप देखेंगे कि अलग अलग वैरायटीज हो जाती हैं। एक इस खेत का आलू अलग है, उस खेत का आलू अलग है। आप देखेंगे सब्जी लेने जाएंगे तो वहां पे आपको कई तरीके के आलू दिख जाएंगे, लखनवी आलू और सात देशी आलू, तमाम तरह के आलू आपको दिख जाएंगे। क्योंकि है तो एक बीज ही, लेकिन उसका उस पर असर किस चीज का पड़ रहा है? मिट्टी का पड़ रहा है और उसके पोषक तत्वों का पड़ रहा है। तो चलिए देखो, सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दंतुरित मुस्कान से। पहला प्रश्न है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने किसकी मनमोहक मुस्कान का खूबसूरती से वर्णन किया है? तो किसका किया है? एक नन्हे बच्चे की, छोटे बच्चे की मुस्कान का वर्णन किया है। कवि नागार्जुन किसकी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहते हैं? तो वो एक नन्हे बच्चे की, छोटे बच्चे की, नन्हा मतलब छोटे बच्चे की। ठीक है, अगला देखो। आप सभी इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे और एक या दो बार जैसे ही आप देख लेंगे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपने अपने हिसाब से पढ़ाई की है, अब थोड़ी सी तैयारी हम बोर्ड परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान में रखकर
करेंगे। मुझे उम्मीद है सारे बच्चे इस वीडियो को पूरा देखेंगे और कई बार देखेंगे, जिससे कि उन्हें ये प्रश्न अच्छे से याद हो जाएं। और लाइक आप कर ही दो, नहीं तो आप बाद में भूल जाओगे। ठीक है, तो बच्चा किसको बिना पलकें झपकाए लगातार देखे जा रहा है? तो किसको देखे जा रहा है? कवि को। ठीक है, अनिमेष देखने का क्या आशय होता है? अनिमेष का मतलब होता है अनिमेष, बिना पलक झपकाए लगातार। अनिमेष का अर्थ होता है लगातार देखना। बच्चा कवि को बिना पलकें झपकाए लगातार देखते क्यों जा रहा है? क्यों देखते जा रहा है? पहचान न पाने के कारण। पहचान न पाने के कारण। मुझे उम्मीद है आपको ये इस तरीके से मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आएगा और पसंद आएगा और आपके काम भी आएगा। कवि नागार्जुन ने अपने आप को चिर प्रवासी क्यों कहा है? तो इसलिए कहा है क्योंकि वे अक्सर घर से बाहर रहते हैं। क्योंकि वह अक्सर घर से बाहर रहते हैं। किसकी उंगलियां बच्चे को मधुपर्क कराती हैं? तो माँ की। ठीक है, बच्चा माँ की गोद में बैठकर कवि को कैसे देख रहा था? तिरछी नजरों से। नन्हा शिशु कवि को तिरछी नजरों से क्यों देख रहा था? तो क्यों देख रहा था? अपरिचित होने के कारण। पहचान नहीं पा रहा था ना, अपरिचित होने के कारण। नागार्जुन का मूल नाम क्या है? मैंने बताया था ना आपको परिचय में, वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र। थोड़ा सा सब्र करके देखेंगे पूरा वीडियो, कोई भी वीडियो छोड़कर नहीं जाएगा, थोड़ा सा देखेंगे पूरा देखेंगे। नागार्जुन को क्या माना जाता है? तो लिखो, नागार्जुन को आधुनिक कबीर माना जाता है। आधुनिक कबीर। मुझे अच्छे से पता है कि आपको ये प्रश्न नहीं आते थे पहले से। नागार्जुन की संपूर्ण काव्य रचना किस नाम से प्रकाशित है? तो नागार्जुन रचनावली। नागार्जुन रचनावली। इसके खंड कितने हैं बेटा? 7 खंडों में। नागार्जुन रचनावली 7 खंडों में। फसल देखो, अभी तक तो दंतो एक मुस्कान चल रही थी, अब हमारी कविता आ गई फसल। फसल कविता हमें किससे करीब ले जाती है? तो फसल कविता हमें किसान और कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है। किसान और कृषि संस्कृति। बहुत बढ़िया, इसी तरह से आप देखेंगे, समझेंगे और आपको याद भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, कवि नागार्जुन ने फसल को किसकी महिमा बताया है? तो फसल को किसकी बताया है? फसल क्या है? फसल, एक मिनट, फसल हाथों के स्पर्श। फसल को हाथों के स्पर्श की महिमा बताया है कवि
नागार्जुन ने। मैंने आपको पहले शुरुआत में सारांश में समझाया था, और आपने बेटा इसके आगे की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी आप देख लीजिए। इसके अलावा देखो, अब हमारा इसके अलावा एक पार्ट और रह जाएगा, संगतकार। फसल किसका जादू है? तो फसल क्या है? फसल नदियों के पानी का जादू है। उम्मीद है आपको वीडियो पूरा पसंद आया होगा। आप इसी तरह से देखते रहिए वीडियोस, ठीक है बेटा। इसके अलावा हमारे पास केवल एक पार्ट बचता है, संगतकार। उसका वीडियो भी मैं आपको जल्दी उपलब्ध करा दूंगी। फिर आपके और हमारे पद्य संबंधी सभी प्रश्नोत्तर पाठों से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है।